अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो ऐर्यानं नमो वज्रायारं नमो लोई सभ्यसारं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव विराट सागर जी महामुनिराज की जय। महानुभाव, आज आपसे पुनः चर्चा करूंगा और आज अपन जानेंगे, अपन पहचानेंगे कि हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उनके प्रति हमारा क्या भाव है, क्या भक्ति है। क्योंकि माता पिता के प्रति भी एक भक्ति ही कहा है। जैसे कि हम भगवान के प्रति भक्ति करते हैं, जैसे कि हम गुरु के पास जाकर के भक्ति करते हैं, मंदिर में जाकर के भक्ति करते हैं, वैसे ही माता पिता के पास जाकर के भक्ति करना भी एक सत्कर्म है। और वो सत्कर्म कहलाता है जो भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने माता पिता की भक्ति करता है। क्योंकि एक प्रत्यक्ष उपकार है, एक प्रत्यक्ष उपकार है जो माता पिता प्रत्यक्ष उपकार हैं। अरे उस उपकार को तो बाद में देखा जाता है, लेकिन ये सामने दिख रहा है कि इन्होंने अपने ऊपर क्या उपकार किए हैं, कितने उपकार किए हैं, अनंत उपकार हैं। यदि हम संसार की संपदा को इकट्ठा करके और यदि माँ के कर्ज को चुकाना चाहें, पिता के कर्ज को चुकाना चाहें, तो मेरे मित्रों उनके कर्ज को कभी चुका नहीं सकते हैं। तो माता पिता के हमारे जीवन में इतने बड़े उपकार हैं, इतनी उनके जीवन के हमारे पास अनंत गुण भरे हुए हैं कि उनके लिए हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। तो हम अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य करें, इसके लिए आज मैं आपसे कुछ फार्मूला दूंगा, कुछ आपके लिए टिप्स बताऊंगा, कुछ आपसे चर्चा करूंगा। वो टिप्स क्या क्या हैं तो सुनिएगा। पहला है कि दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना समय अपने दादा दादी, अपने माता पिता को दीजिए। ज़्यादा समय नहीं, 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट का समय अपने परिवार के लिए, निज के लिए दीजिए, अपने माता पिता के लिए दीजिए। उनके पास बैठ कर के उनके सुख दुख की बात करिए, उनके बारे में पूछिए आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके लिए क्या ज़रूरत है। मेरे मित्रों, माँ पिता के लिए आपका और कुछ नहीं चाहिए पड़ता है, सिर्फ आप प्यार से 2 शब्द बोल लिए, वही उनके लिए काफ़ी होता है। समय ज़्यादा नहीं मांगता है, सिर्फ 10 मिनट का समय ऐसा होना चाहिए जिससे हम बैठ कर के अपने उस बात को कह सकें, उस बात को स्वीकार कर सकें। और हम ऐसी सुख दुख की बात जो कर लेते हैं, सुख दुख की बातें जो बैठ कर के चर्चा करते हैं, उससे उनका मन प्रसन्न होता है, उनके मन में प्रसन्नता आ जाती है। उनको लगता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र संस्कारवान है, ज्ञानवान है। क्योंकि आज देखा जाता है कि जिन्होंने हमारे लिए इतना समय दिया, जिन्होंने हमारे ऊपर इतने अनंत उपकार किए, जिन्होंने इतनी बातें हमारे लिए की, लेकिन जब उनके लिए बात आती है तो हमारे पास समय नहीं होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हम कहते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है। और यदि एक कोई बात कुछ भी कह देते हैं तो हम उनसे दूर हो जाते हैं। जरा अच्छाइयों को देखिए, आपके जीवन में कितनी अच्छाइयाँ उन्होंने की, कितने अनंत उपकार किए। जब बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, जब आप पर दुनिया में, संसार में आपकी पहचान नहीं थी, तो आपकी पहचान बनाई। मेरे मित्रों, पहला फार्मूला, पहला सूत्र है 10 मिनट का समय आप परिवार के लिए दीजिए। 10 मिनट का समय आप अपने लोगों के लिए दीजिए, अपने परिवार के लिए दीजिए। दूसरा है, महीने में जितना भी आपने कमाया है, उस कमाने का 5% का हिस्सा अपनी माँ के कोख में जा करके रखो। माँ के पास लेकर के आओ और उनके चरण छू करके आओ। मेरे मित्रों, वह आपको दुआ देंगी, और दुआ हर कोई नहीं देता है, दुआ हर कोई नहीं देता है, दुआ माँ पिता ही दिया करते हैं।
क्योंकि कहा भी है, कोई कहता भी है कि जिसको देखो वो सजा देता है, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है, एक बस माँ बाप का दिल है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देता है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देता है। यहाँ सिर्फ माता पिता ही आपको हमेशा दुआ देते हैं, हमेशा दुआ दे करके आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा फार्मूला है कि अपनी कमाई का हिस्सा उनको आपका कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपका कर्तव्य होता है, आपका दायित्व होता है कि आप जाकर के दे कर के आए पैसा, जिससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो उल्टा आपको ही वापस कर देंगे कि ले जाओ बेटा, मुझे नहीं चाहिए। तीसरा फार्मूला है, साल में एक बार तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता को जरूर ले जाएं। अपने वृद्ध दादा दादी को साल में एक बार तीर्थ यात्रा पर लेकर के जाएं, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर यदि हम ले जाते हैं तो उनको सुख शांति समृद्धि भी होती है और उनको आनंद आता है। क्योंकि जब आप पर चलना नहीं आता था तब वो हाथ पकड़ करके चल करके ले जाते थे आपको मंदिर, और आज जब उन पर चलना नहीं होता है तो आप उनको ले जाइए, मंदिर के दर्शन कराइए, उनके लिए तीर्थ यात्रा कराइए। वृद्ध अवस्था में जब असाध्य हो जाते हैं, जब उन पर चलना नहीं होता है, तब भी हमें उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। एक कर्तव्य, एक फार्मूला आपको अपने परिवार के, अपने माता पिता के कर्तव्य के फार्मूला हैं, और ऐसा आप जब करते हैं तो आपका जीवन सुखमय समृद्धिमय व्यतीत होता है। आपको भी आनंद आता है कि मैंने अपने, और आपकी जो संतान होगी वो भी देखेगी, तो फिर आपके भी सुख का दिन आएगा, सुख का समय आएगा आपके लिए। क्योंकि जैसा देखते हैं बच्चे वैसा करते हैं। यदि आप अपने दादा दादी के साथ गलत कर रहे हैं, यदि आप अपने माता पिता के साथ गलत कर रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके साथ भी वैसा ही करेंगे जैसा वो सामने देख रहे हैं। इसलिए यदि कोई वृद्ध माता पिता हो गए हैं तो उनको साल में एक बार तीर्थ यात्रा पर ले जाएं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये भारतीय संस्कृति में ऐसी ऐसी संस्कृति में रहे जिनका नाम उदाहरण आज जयवंत हो गया है। श्रवण कुमार जैसे, फिर रामचंद्र जी जैसे, जिन्होंने पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए, लेकिन कभी पिता को दुख नहीं दिया। श्रवण कुमार ने अपनी तीर्थ यात्रा माता पिता को, अंधे माता पिता के लिए कंधों पर बैठा करके चारों धाम की तीर्थ यात्रा के लिए ले गए। ये वो श्रवण संस्कृति है, ये वो भारतीय संस्कृति है। इसलिए आप श्रवण कुमार रोज नहीं बन सकते हो तो साल में एक बार तो जरूर बन जाए। और वो भी आपको कंधे पर नहीं ले जाना है, आपको तो गाड़ी में बैठ करके ले जाना है, गाड़ी में जाकर के आपको लेकर के जाना है और दर्शन करा करके लाना है। चौथा फार्मूला है आपके लिए कि यदि आप बाहर रहते हैं और आप कहीं बाहर जॉब करते हैं तो 24 घंटे में 10 मिनट मोबाइल से अपने परिवार वालों से बात करिएगा। माँ से बात करिए, पूछिएगा आप कैसे हैं, आप क्या स्वस्थ हैं, क्या चल रहा है, तो माँ का मन प्रसन्न होता है, पिता का मन प्रसन्न हो जाता है। आप वार्तालाप करने से आपस के प्रेम, आपस का स्नेह भी बनता है और कर्तव्य भी, अपन को दायित्व भी पता चलता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। पांचवी बात है कि रोज 5 मिनट के लिए आप अपनी माँ के पास बैठ कर के भोजन करें या नाश्ता करें। 24 घंटे में एक बार का समय जरूर उनके साथ व्यतीत करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पास मोबाइल रखता है और मोबाइल में 4G चलाता है, और 4G से वो दुनिया को अपने बस में किए हुए है, दुनिया से वार्तालाप कर लेता है। जिसके मोबाइल में 4G होती है, कहीं विपत्ति आती है तो उससे विपत्ति को दूर कर लेता है। 4G आपको भी चलाना है, 4G अपने जीवन को ग्रहण करना है। 4G का मतलब है
4G मतलब पहला है प्रभु जी, दूसरा है गुरु जी, तीसरा है माता जी, चौथा है पिताजी। ये 4G हैं। ये 4G जिसके जीवन में आ जाते हैं उसका जीवन कभी विपत्तिमय नहीं बनता है। इसलिए आपको विपत्तियों से दूर होना है तो इन 4G को अपने जीवन में अंगीकार करें। और हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है कि अपने माता पिता की सेवा करें। आज मैं सभी परिवार के लोगों से, युवाओं से कहना चाहूँगा कि उन माँ के, उन पिताओं के उपकारों को कभी भूलें ना, उनकी हमेशा सेवा करते रहें, उनकी हमेशा सेवा में सुस्तुत रहे। यही शुभ मंगल भावनाओं से ओम शांति, सर्व शांति।